हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर वाले क्लासेस में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को फ्यूचर परिवार की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो मेरा बिहार डीएलएड का क्या मैथ का जो चैप्टर है क्या एलसीएम एंड एचसीएम उसका क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एलसीएम एंड एचसीएम को पढ़ लिया था। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, उसका मेथड क्या है, इन सब के बारे में क्या कर लिए थे, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग जानकारी ले लिए थे। तो आज हमको इसी पे क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस दिन हम लोगों ने सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या आता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल करने का मतलब छोटा लघुत्तम समावर्तक। इसका अगला हम लोग एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 6 और 12। अगर इसका अब आप लोग को एलसीएम निकालना हो यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 2 और 3। उसी बार का 12 का फैक्टराइजेशन लिखना चाहे तो क्या होगा मेरा, 1 2 3 और क्या 6। देखिए एलसीएम में क्या होता है मेरा, एलसीएम में होता है मेरा जो दोनों में कॉमन हो उसका क्या, लिस्ट पावर। मतलब कि ऐसा नंबर हमको चाहिए जो क्या दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए और नंबर क्या मेरा छोटा भी होना चाहिए। एक ऐसा नंबर सोचिए जो क्या दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। हमको क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर इसका हम 6 और 12 का अगर एलसीएम निकालना चाहे तो क्या 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 टाइम और क्या 2 टाइम। तो 6 से दूना क्या 12, यानी इसका क्या एलसीएम कितना हो गया 12। 12 क्या है, सबसे छोटा संख्या क्या है जो दोनों से क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए। उसके बाद देखिए एलसीएम का कुछ मेथड था, यानी कि एलसीएम निकालने का कितना मेथड था, यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। यानी कि एलसीएम निकालने का कितना तरीका था मेरे पास, एलसीएम निकालने का 2 तरीका था। पहला क्या था मेरा, भाग विधि, और दूसरा मेरा क्या था, गुणनखंड विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, डिवीजन मेथड है, ये क्या फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोगों ने एक-एक करके क्या सबसे पहले भाग विधि समझा था, उसके बाद क्या गुणनखंड विधि। देखिए भाग विधि में हम लोगों ने क्या समझा, भाग विधि में समझा क्या, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा क्या, सिंपली इसमें क्या करना है, जो नंबर दिया गया रहा उसको क्या सबको एक साथ क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद अगला हम लोगों ने सीखा गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते थे, जो नंबर दिया गया है उसको क्या सबको अलग अलग क्या कर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। और इसमें क्या करना है, जो सभी में कॉमन हो, और कॉमन होने के अलावा क्या होना चाहिए इसमें, जिसमें क्या हाईएस्ट पावर, यानी कैल्शियम में क्या करते हैं हम लोग, जो सभी में कॉमन हो और हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए दो तीनों में कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, दो तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर 3 यानी 2 का पावर 3। उसी प्रकार से देखिए 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे नहीं है, यानी 3 का पावर 1, यानी 3 इंटू में क्या 5। इसका भी एलसीएम क्या आ गया 120। यानी कि आप किसी भी मेथड से निकालिए, अगर भाग विधि से निकालना चाहिए क्या गुणनखंड विधि से, फिर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आपको जिससे आसान लगे उससे क्या कर लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन एलसीएम निकालने का जो आसान तरीका है वो क्या है, भाग विधि। उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एचसीएफ। अगला क्या पढ़ा था, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जाम्पल के से हम लोग समझे थे क्या, एचसीएफ। देखिए यहाँ पे क्या किए, 12 20 और 30 का क्या किए,
सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए और इसमें क्या करना था? इसमें करना था कि अगर तीनों में जो कॉमन हो, उसका क्या है लीस्ट पावर और एलसीएम में हम लोगों ने क्या किया था? जो कॉमन रहता है उसको क्या हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में उसका उल्टा कर देते हैं। यानी ये एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन उसमें क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर वाली संख्या को और एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग लोएस्ट डिग्री को लेते हैं, लेकिन कम घात वाली संख्या को क्या करते हैं लेते हैं। तो देखिए इसमें दो तीनों में कॉमन है, 2 का मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे? 2 का मिनिमम पावर यहाँ पे देखिए 1 है। क्या लेंगे? 2 का पावर 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का पावर 0 है। ये दोनों में क्या 5 नहीं, तो 5 का पावर 0। आप लोग जानते हैं हम लोग कि क्या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो मेरा वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ से क्या मिल गया मेरा? एचसीएफ मिल गया और एचसीएफ निकालने का मेरा क्या एचसीएफ निकालने का मेरे पास भी 2 मेथड है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालने के लिए कितना विधि है? 2 विधि। सबसे पहली विधि मेरा क्या है? भाग विधि। उसके बाद मेरा क्या था? गुणनखंड विधि। एक-एक करके हम लोगों ने क्या दोनों विधि को समझ लिया था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला था, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा। एक और चीज़ हम लोगों ने सीखा था, ये देखिए, यहाँ पे भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया गया रहे और आपसे पूछ ले कि क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? अंश अपन हर, यानी कि अंश में क्या करेंगे हम लोग, यानी कि डिनोमिनेटर जो संख्या है उसमें क्या करेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमसे पूछ दे कि क्या इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में एचसीएफ और नीचे में क्या? एलसीएम। इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर आपसे एलसीएम पूछे तो डायरेक्ट ऊपर में आपको एलसीएम निकालना है और नीचे में क्या है? एचसीएफ। और अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर में क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे में क्या है? एलसीएम। उसके बाद कुछ हम लोगों ने फ़ॉर्मूला देखा था। क्या था? सबसे पहले मौसा इंटू लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यानी कि अगर हमको एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दे तो क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उसके बाद अगला फ़ॉर्मूला क्या था? भिन्नों का लसा। यानी अगर हमको भिन्न का फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो उसका फ़ॉर्मूला क्या था मेरा? अंशों का लसा अपन हरों का मसा। यानी डिनोमिनेटर का क्या? एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या? एचसीएफ। उसके बाद अगला मेरा क्या था? अगला मेरा था भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा क्या होता है? अंशों का मासा अपन में हरों का लसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे क्या क्वेश्चन हम लोग को आसानी से बन पाए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मौसा। यानी इसका क्या पूछ रहा है आपसे? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले इसको देखिए आप लोग, एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में क्या? ए स्क्वायर प्लस में 2a, ए माइनस क्या? बी स्क्वायर। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है मेरा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला होता है ये। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दें तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू में क्या? एक्स माइनस 1 इंटू में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करके कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। हम लोग जानते हैं कि क्या ए क्यू माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है। उसके बाद अगला मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करना चाहें तो क्या होगा? तो देखिए ये किस फॉर्म में है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या करेंगे हम लोग? बराबर 0।
अब 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में से क्या होगा मेरा, एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। और यहाँ पे क्या, -1 कॉमन, तो क्या, एक्स माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1। यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू में क्या है, एक्स माइनस 1 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो क्या दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन ये है, मतलब कि दोनों में एक्स माइनस 1 मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, क्या अगर एचसीएफ निकाले तो क्या है, एक्स माइनस 1। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 12, 15 और 25 का लॉसर क्या होगा, यानी इसका हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है। 12, 15 और क्या 25 का एलसीएम, तो देखिए 12, 15 और 25 का एलसीएम तो क्या भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 3 से 4 टाइम, तो 5 और ये क्या 25। उसके बाद क्या 5 से 4 1 5, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 5 इंटू में क्या 4 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पचे 15, 15 चौका क्या 60 और 60 पचे 300। यानी इसका एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम बराबर क्या आ गया मेरा, एलसीएम बराबर कितना है मेरा 300। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्या पूछा है इससे कि 15, 12, 15 और क्या 25 का एलसीएम क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि व्यंजकों का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का महत्तम समावर्तक हो तो इसका मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका क्या समावर्तक यानी इसका मौसम, मौसम करने का मतलब क्या हो गया, महत्तम, महत्तम मतलब एचसीएफ। तो क्या हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और मेरे पास दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, उसको क्या लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। समझ गए। अब अगला देखिए, दोनों में से एक्स क्या होगा कॉमन, तो कितना बचेगा एक्स प्लस 2। यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 2। दोनों में से एक्स प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा, दोनों में से एक्स प्लस 2 कॉमन, यानी एक्स प्लस 2 और ये क्या है एक्स प्लस 3। यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3। सिमिलरली हम इसको भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यानी कि ये दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये क्या होगा मेरा, दो नंबर ऐसा चाहिए जो क्या, तो देखिए माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर क्या है 0। अगर इसमें से हम लोग x माइनस 3 को कॉमन ले लें, फिर यहाँ से 2 को कॉमन लें तो क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 3 और x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस 3 इंटू में क्या है x प्लस 2। यानी कि इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इंटू में क्या
एक्स माइनस का 3। अब दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी कि देखिए दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों चीज़ में से आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा? तो दोनों में से आप लोग को कॉमन ये चीज़ दिख रहा होगा। यानी क्या दोनों में x प्लस 2 कॉमन है। तो इसका अगर एचसीएफ लिखना चाहे, एचसीएफ क्या हो जाएगा? x प्लस 2। यानी कि मेरा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 का मौसा एक्स माइनस के हो, तो के का मान क्या होगा? यानी कि मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और क्या ये इसका क्या मौसम, मौसम कहने का मतलब मेरा एचसीएफ अगर ये होगा, मेरा क्या के का मान क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का क्या 3x माइनस 12। दोनों में से अगर x कॉमन लें तो क्या बचेगा x प्लस 4। यहाँ से क्या करें माइनस का 3 कॉमन लें तो क्या बचेगा x प्लस 4। अब दोनों टर्म में से क्या एक्स प्लस फोर मेरा क्या हो जाएगा कॉमन, यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू में क्या एक्स माइनस 3 बराबर 0। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस 9। अब देखिए अगर यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें सेकेंड इक्वेशन को, तो क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो मेरे पास क्या होगा? देखिए अगर हम एक्स की जगह पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस के क्या है उसका एस ये बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिल गया के मिल गया। यानी इस एक्स के जगह पर हम लोग के डाल दें तो क्या मेरा के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू में एक्स की जगह पर क्या है के का स्क्वायर माइनस के इंटू में क्या के माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए ये क्या बन गया 2k² माइनस यहाँ पे क्या के इंटू के मेरा क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या बचेगा मेरे पास के स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0। यहाँ से क्या हुआ के स्क्वायर बराबर 9 और के का वैल्यू निकालना है तो क्या रूट अंडर 9। के का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या के का दो वैल्यू मिला, एक माइनस 3 होकर एक क्या मेरा प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्या लेंगे, तो ऐसा संख्या लेंगे जो क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ से अगर मैं के का वैल्यू निकालूँ तो के का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू -4 और मैं क्या एक्स का वैल्यू 3। यानी से यहाँ से एक्स का वैल्यू 3 मिल रहा है और यहाँ से भी क्या एक्स का वैल्यू के बराबर 3। हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा के का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल 3/4 5/6 तथा 5/8 का मौसा क्या होगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या आ गया भिन्न वाला संख्या आ गया। इसका क्या करना है आपको मौसा निकालना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है 3/4 5/6 और क्या 5/8। इसका क्या करना है आपको मौसम, मौसम मतलब क्या होता है मेरा एलसीएम। मौसम मतलब होता है मेरा एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था एचसीएफ बराबर क्या होता है अंशों का मौसम अपन में क्या हरों का लौसा।
यानी एचसीएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंशों का मसा, अंशों का मसा कहने का मतलब क्या? जो ऊपर वाला जो संख्या है उसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। और क्या जो नीचे वाले जो संख्या है उसमें क्या है? एलसीएम निकालना है। देखिए, ऊपर में संख्या क्या है मेरे पास? ऊपर में है 3, 5 और 5। इसका एचसीएफ और क्या नीचे क्या है मेरा? 4, 6 और 8। इसका क्या करना है हम लोग को? इसका हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। देखिए, 3, 5 और 5 इसका एचसीएफ क्या होगा? यानी हमको ऐसा नंबर चाहिए, छोटा नंबर जो क्या तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से? 1। मतलब 1 ऐसा संख्या जो क्या तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। अब नीचे में हमको चाहिए एचसीएफ, एलसीएम सॉरी। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? मतलब एक ऐसा नंबर सोचिए जो क्या तीनों नंबर को मतलब तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए और क्या छोटा होना चाहिए। अगर हम 12 लें तो 4 से और 6 से तो डिविज़न हो जाएगा, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे अगर 24 ले लें तो क्या 4, 6 और 8 से तीनों से डिविजिबल है और ये क्या छोटा भी है। अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा? अंश अपन हर, अंशों का मात्रा क्या आ गया मेरा? अंशों का मात्रा आ गया 1 और नीचे में क्या हरों का लसा, हरों का लसा क्या है? 24। यानी इसका एचसीएफ अगर देखना चाहें तो क्या होगा? एचसीएफ होगा मेरा, एचसीएफ होगा 1/24। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तथा एक्स क्यूब प्लस 8 का मौसा क्या होगा? यानी इसका हम लोग को क्या करना है? इसका हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले मौसा लिखना है। देखिए, इसका मौसा क्या होगा? सबसे पहले एक्स प्लस टू को तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसा है उसको वैसा लिख लिए, x+2। उसके बाद अगला मेरे पास क्या है? अगला है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको क्या फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दोनों में से अगर एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा? x+2। और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या है? x+2। यहाँ से x+2 दोनों में से कॉमन यानी x+2 इंटू में क्या है? x+2। यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x+2 इंटू x+2, x+2 में क्या है? x+2 और लास्ट में क्या है मेरा? x³ प्लस 8। लास्ट में क्या है? x³ प्लस 8। अब देखिए, इस x³ प्लस 8 को हम लोग अगर इसका हम लोग x का क्यूब प्लस में क्या है? 2 का क्यूब, यानी इसको हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि मेरा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या? x+2 का होल क्यूब। अच्छा, ये अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, x³ प्लस 2 क्यूब इसको क्या हम लोग x+2 का होल क्यूब लिख सकते हैं? अच्छा, जैसे कि देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे x³ प्लस 2 क्यूब लिखे, इसको क्या कर दिए हम लोग? x+2 का होल क्यूब, यानी x+2 इंटू में x+2 में क्या x+2। हमसे क्या करना है? मौसा निकालना है, यानी कि एचसीएफ। अब देखिए, सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है क्या? x+2। यानी इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या है? x+2। यानी कि 6 क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला सवाल, अगला सवाल है का इसका लॉसा निकालना है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करे थे हम लोग? मासा निकाले, तो इसका क्या करना है? लॉसा निकालना है। और में क्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या
हम लोग को फार्मूला पता है। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 2/3 कॉमा 4/5 और क्या 6/7। इसका क्या लॉसर, लॉसर मतलब एलसीएम। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एलसीएम बराबर क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा अंशों का लॉसर अपन में हरों का मसो। देखिए ऊपर वाले जो संख्या है उसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए ऊपर में संख्या है मेरा 2, 4 और क्या 6, इसका एलसीएम और नीचे क्या 3, 5 और 7 का क्या करना है एचसीएफ। अब 2, 4, 6 का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 1, 2 और क्या 3 नीचे, मतलब कि इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका डायरेक्ट एलसीएम आ गया मेरे पास 12। यानी 12 में एक ऐसा संख्या जो क्या तीनों संख्या को क्या कर दे, डिविजिबल है, यानी तीनों से कटने वाला है और क्या वो सबसे छोटा भी है। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, तीनों संख्या अलग अलग है, इसमें क्या कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या तीनों को काटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, अंशों का लॉस यानी एलसीएम क्या मिला यहाँ से हमको 12 और हरों का मस यानी कि 1, यानी 12/1 क्या होगा मेरा 12। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक इतना तथा महत्तम समावर्तक इतना, यदि एक व्यंजक कितना है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है मेरे से, देखिए सबसे पहले कह दिए लघुत्तम समावर्तक, यानी कि सबसे पहले आप लोग गिवन लिखिए, गिवन क्या है, मतलब एलसीएम कितना है मेरे पास, x+1, x+2, x+3, उसके बाद क्या महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, तो क्या है x+2, x+2 इंटू में क्या है x+3। और देखिए यदि एक व्यंजक यानी ये वो नंबर मेरे को दे दिया, मतलब क्या प्रथम व्यंजक क्या दिया मेरे पास, प्रथम व्यंजक अगर बोलना चाहे मेरे पास क्या है x² प्लस में 5x+6, हमसे पूछ रहा है कि दूसरा व्यंजक क्या होगा, यानी कि जो दूसरा व्यंजक है दूसरा संख्या है जो दूसरा संख्या है वो क्या होगा मेरे पास। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मौसा इंटू लौसा बराबर क्या होता है, प्रथम व्यंजक इंटू द्वितीय व्यंजक, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर फार्मूला क्या है मौसा इंटू लौसा बराबर क्या, और प्रथम नंबर में क्या द्वितीय नंबर। तो देखिए यहाँ से मौसा क्या है मौसा, यानी कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है मेरे पास x+2 इंटू में क्या x+3 इंटू में लॉसा, यानी एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम है x+1, x+2, x+3। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, प्रथम नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रथम नंबर क्या है मेरे पास x² प्लस 5x+6 इंटू में क्या द्वितीय नंबर। हमसे क्या करना है, यहाँ से द्वितीय नंबर निकालना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x+2, यहाँ पे देखिए x+2 और x+2, इसको हम लोग x+2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, मतलब 2 बार है। यहाँ पे देखिए x+3 2 बार है, इसको भी क्या है x+3 का स्क्वायर।
यहाँ पे क्या बचा मेरे एक्स प्लस वन, किसको इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या एक्स प्लस टू इंटू में क्या एक्स प्लस थ्री आएगा, इंटू में द्वितीय व्यंजक सेकेंड नंबर। यहाँ से अगर सेकेंड नंबर निकालना चाहे, द्वितीय नंबर निकालना चाहे तो क्या होगा? ऊपर में क्या है? एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स प्लस वन। और यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या डिवाइड, यानी एक्स प्लस टू इंटू में क्या है एक्स प्लस थ्री। यहाँ देखिए, यहाँ टू है, यहाँ पे वन, यानी एक पावर इसका कट जाएगा और यहाँ से क्या है एक पावर। तो मेरे पास बच क्या गया? देखिए, इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर लिखते हैं। मेरे पास क्या बचा ऊपर में? सेकेंड नंबर द्वितीय नंबर बराबर क्या? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन मेरा क्या बन गया? आंसर। यानी इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया? मेरे पास लघुत्तम एलसीएम दिया है और क्या मेरे पास एचसीएफ दे दिया है, और पहला नंबर दिया है और क्या दूसरा नंबर पूछ रहा है। हम लोग क्या डायरेक्ट लगा दिए फॉर्मूला, मॉसन टू लसम बराबर प्रथम नंबर इंटू द्वितीय नंबर। वहाँ से क्या मेरा सेकेंड नंबर निकल गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल, दो द्वितीय व्यंजकों का मौसा इतना है तथा लौसे क्या है? यही है। तो एक व्यंजक दिया है तो क्या है दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए ना, डिक्टो क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन में भी क्या सेम था। देखिए तो क्या एचसीएफ क्या दिया है मेरे पास? एक्स प्लस टू, एलसीएम क्या है मेरे पास? एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और एक व्यंजक क्या है मेरा? मान लीजिए फर्स्ट नंबर एक्स इंटू एक्स प्लस टू। मेरे से पूछ क्या रहा है? दूसरा नंबर यानी कि सेकंड नंबर। ये लोग आप नहीं निकाल लेंगे आप लोग? जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या किए थे हम लोग? इसमें भी वही सेम चीज़ दिया गया रहता है, एचसीएफ और एलसीएम, और क्या मेरा प्रथम नंबर दिया है और क्या द्वितीय नंबर पूछ रहा है। यहाँ से क्या आसानी से हम लोग क्या कर लिए? सेकंड नंबर निकालिए। तो इस क्वेश्चन में वैसा करेंगे हम लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू में क्या है मेरा? सेकंड नंबर। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? एलसीएम दिया है, एलसीएम यहाँ पे क्या है मेरा? एलसीएम है एक्स प्लस टू इंटू में क्या है एचसीएफ क्या है? सॉरी सर, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है मेरा? एलसीएम में मेरे पास इंटू में एक्स इंटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या मेरा देखिए क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये किसके बराबर होगा? पहला नंबर क्या है? एक्स इंटू में क्या है एक्स प्लस टू, और इंटू में क्या है सेकेंड नंबर। यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड नंबर निकालना चाहें तो क्या बचेगा? ऊपर में क्या है मेरा? एक्स प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। नीचे में मेरे पास क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया? यानी अगर लिखना चाहे सेकेंड नंबर बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व करके देखना है। इससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 65 गुना है, तो लॉसा तथा मौसा का योग इतना है, तो मौसा क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग पढ़िए अच्छा से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? मेरे पास 2 संख्या है, उसका क्या है? एलसीएम, मतलब एलसीएम जो है वो क्या है? एचसीएफ का 65 गुना है। और वही देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग, यानी कि इसका जोड़ क्या है? 65, 1650। इसका पूछ रहा है क्या, मौसा क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे, माना कि जो लौसा है वो मेरा एल है, और जो मौसा है यानी ये सी एफ है वो मेरा क्या है, एच है। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग प्रश्न अनुसार देखना चाहें, क्वेश्चन के अनुसार देखना चाहें तो क्या, जो क्या लौसा है वो क्या, उनके मौसा के 65 गुना, यानी कि जो एलसीएम है एल वो क्या, मौसा यानी 65 इंटू एच है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब इसके आगे क्या कर रहा है, इसके आगे कह रहा है मेरा 10 का 65 एच हो गया। उसके बाद देखिए जो लौसा तथा मौसा यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है, 6550। तो एलसीएम मेरे पास क्या है, 65 एच, प्लस में एचसीएफ क्या है मेरा, एचसीएफ तो एच है, किसके इक्वल है, 1650। यानी कि यहाँ से देखना चाहे 66 एक्स बराबर 1650। अगर एच का मान निकालें तो कितना होगा, 1650 अपन में क्या 16। इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो क्या होगा मेरा, 1650 अपन 66। इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ 66, ये कटेगा तो कितना टाइम होगा, 25। यानी मेरे पास जो मौसा है एचसीएफ क्या निकल गया, 25। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, 3 संख्याओं का मौसा 12 है। यानी मान लीजिए मेरे पास 3 संख्या है, उसका क्या मौसा यानी एचसीएफ कितना है, 12 है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, उनका लौसा 720 है, तो उनमें से 2 संख्या 35 तथा 48 है, तो तीसरा संख्या क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में देखिए मेरे पास 3 संख्या है। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा गिवे लिख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट संख्या कितना है, 35। सेकंड संख्या कितना है मेरे पास, 48। और थर्ड संख्या मान लीजिए कुछ होगा, यही निकालना है। और उसका क्या मौसा, यानी इसका एचसीएफ दे दिया है मेरे पास 12, और क्या एलसीएम मेरे पास कितना है 720। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या थर्ड नंबर क्या होगा, हमसे पूछ कर रहा है कि थर्ड नंबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे जो तीसरा संख्या है मेरा क्या है 12 एक्स है। देखिए मेरे पास संख्या क्या क्या है, 35 और 48 और 12, वही संख्या है। इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से 35, 24 6, उसके बाद क्या, फिर 35, 12 और 3, फिर 3 से 35, 6 और 1। अगर इसका हम लोग एलसीएम लिखना चाहें तो एलसीएम क्या होगा मेरा 144। यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया मेरा 144। कितना हो गया 144। अब क्वेश्चन में कहा था कि क्या उसका मौसा है उसका क्या लौसक है, यानी कि 144 एक्स है, और किसके इक्वल हो जाएगा 720 के।
अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो 720 अपॉन में क्या 144। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 720 अपॉन 44। क्या होगा मेरा x का वैल्यू काटने पर क्या मिलेगा 5। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा मेरा 5, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5 में क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 3 किस्म का चाय है। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई व्यापारी है, उसके क्या 3 वैरायटी का उसके पास क्या है चाय रखा हुआ है, यानी कि चाय पत्ती रखा हुआ है। फिर देखिए पहली 117 रुपये की ग्राम, यानी कि पहला जो चाय पत्ती हो गया 117 रुपये किलो है। दूसरा क्या है 130 रुपये और तीसरा क्या है 143 रुपये। तो यही एक आकार में कम से कम कितने डिब्बा में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाए। यानी कि कह रहा है कि किसी एक ही आकार में, यानी किसी एक ही शेप में हम लोग इसको रखना चाहें किसी डब्बा में, तो कम से कम कितना डब्बा में ये सब चाय पत्ती बिना मिलावट के एक साथ रखा जाए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मेरे पास नंबर क्या है 117, 130 और क्या है 143। मेरे पास यही तीनों नंबर है, ठीक है। अब पूछ रहा है सबसे कम से कम। देखिए जब भी क्वेश्चन में देखने को मिले कम से कम, उसमें क्या करना है आप लोगों को डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देना है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब कि गुणनखंड विधि से अगर इसका एचसीएफ निकालें तो 117 में क्या करना होगा, सबसे पहले 130 वाले को 2 नंबर में, सबसे पहले 2 नंबर को लीजिए, उसमें क्या कर दिए डिवाइड, एक बार में 117, ठीक है। कितना बचा 3, 2 2 में, यानी कि आज के भी कितना बचा 13। फिर लगाएंगे क्या 13 में 117 से डिवाइड। देखिए ये प्रोसेस कब तक करना होगा, जब तक मेरा क्या शेषफल 0 ना मिल जाए। अगर हम 13 से इसको डिवाइड लगाएं तो ये शायद 9 टाइम में क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से तो मेरा क्या 13 मिल गया। अब इसी तरह को क्या लास्ट वाले जो संख्या है उसमें क्या करना है, उसको भी डिवाइड लगाना है, यानी कि 13 में 143 डिवाइड लगाए तो 1 टाइम क्या 13, 1 टाइम 13, यहाँ से क्या शेषफल 0 मिल गया। यानी कि इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। यानी कि इस क्वेश्चन का देखिए एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, एचसीएफ 13 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास 13। तो अगर मेरे पास डब्बों की संख्या लिखना हो, यहाँ पे देखिए अगर हमको डब्बों की संख्या ज्ञात करना है तो डब्बों की संख्या क्या होगा, फर्स्ट कितना रुपये किलो है 117 अपॉन 13 प्लस में दूसरा क्या है 130 अपॉन में क्या है 13, लास्ट क्या है मेरा 143 अपॉन 13। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख दें कितना होगा मेरा, इसको अगर हम काट के डायरेक्ट लिख दें तो क्या है 9 + 10 + 11, यानी कितना होगा मेरे पास 30। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें क्या 23, 35 और 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 बचे। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा से बड़ा संख्या को फाइंड आउट करना है, जो क्या उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसका क्या शेषफल हर दशा में क्या बचे 5 बच जाए। देखिए मेरे पास संख्या क्या है 23 है, 35 है और क्या 41 है, और सब में कह रहे हैं कि मेरा क्या उसमें 5 बचे, यानी इसमें से अगर हम 5 घटा दें, सभी संख्या में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, 35 में से 5 जगह कितना बचेगा 30 और 41 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 36।
अब सभी संख्याओं में से क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर दिए। और जो बच गया संख्या उसमें क्या कर देंगे, एचसीएफ लगा देंगे। यानी कि मेरा नंबर क्या हो गया, 18, 30 और क्या 36। अब देखिए सबसे पहले 2 नंबर को ले लेते हैं, 18 और 30 को। इसको अगर डिवाइड लगा तो 1 टाइम 18, यहाँ से कितना बच गया, 2, यानी कि 12। फिर 12 में किससे डिवाइड लगेगा, 18 से। 1 टाइम 12। फिर 6 बचा तो 6 में क्या करेंगे, 12 से। 2 टाइम 12। अब इसी 12 को क्या करेंगे, इसी 6 को फिर 36 में क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। यानी 6 डिवाइडेड बाई क्या, 36। 6 टाइम 36 यानी कि क्या, इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, इसका एचसीएफ 6 निकल के आ गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें क्या करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें क्या, इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था, बड़ा संख्या निकालना था जिसमें क्या, हर एक संख्या में क्या शेषफल उसका 5 बचे। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, सभी का शेषफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो देखिए हमको बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड लगाने पर क्या मेरा समान शेषफल बचे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 138 माइनस 63। यानी फर्स्ट जो नंबर है उसमें क्या कर दिए, 63 माइनस कर दिए। मेरे पास कितना बचा इसमें, 75। उसके बाद क्या, मेरे पास अगला नंबर क्या है, मेरे पास अगला नंबर है 228। इसमें भी क्या करेंगे, अगला मेरे पास जो नंबर है 228, इसमें क्या करेंगे, 138 को माइनस करेंगे। कितना बचेगा मेरे पास, और लास्ट मेरे पास क्या है संख्या, लास्ट में जो मेरे पास संख्या है 63, उसको क्या 268। यानी यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 90, और लास्ट मेरा क्या है 63। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाले नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड लगा, यानी 228 माइनस का 63, ये कितना बच जाएगा, ये कितना बचेगा मेरा 165। यहाँ तक हो गया, और उसके बाद आगे क्या करना है, तो देखिए मेरे पास संख्या क्या बचा, आगे पास मेरे पास संख्या 75, 90 और क्या 165। अब इसका क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 75 में 90 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 1 टाइम में क्या 75। फिर 15 में 75 से डिवाइड लगाएंगे, 5 टाइम कितना 75। यानी यहाँ से क्या मिल गया 15, और फिर हम 15 में क्या करेंगे, 165 से क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो अगर 15 में 165 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, 1 टाइम 15, यहाँ से क्या मिला 15। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज के लिए हम लोगों ने कुल मिला के 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी पढ़ाए हैं एलसीएम और एचसीएफ उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले रिवाइज कर लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है, इम्पोर्टेंट फार्मूला उसको आप लोग सबसे पहले याद कर लीजिएगा। और लास्ट में क्या है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं हम लोग, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए हैं उसको आप लोग को क्या करना है, एक बार अपने से सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन जो करवाया उसको क्या एक बार अपने से बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी लोगों को फ्यूचर परिवार की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।